दोस्तों एक बार फिर से लकी बिस्ट काफी चर्चा में है, क्योंकि उनका कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई अभी जिंदा हैं। और इसके पीछे उन्होंने सबसे बड़ा तर्क यह बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की कोई भी डेड बॉडीज की फुटेज या फिर दाह संस्कार की फुटेज अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक बार फिर से पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा ईरान को लेकर किया है और यह दावा किया है कि अगर अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी करता है, यानी कि अगर जमीनी स्तर पर ईरान पर अटैक करता है, तो अमेरिका को बहुत ही बड़ा इससे नुकसान हो सकता है और अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि आखिर लकी बिस्ट इस प्रकार के दावे क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे वह क्या तर्क दे रहे हैं। लेकिन आइए इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया था एयर स्ट्राइक के द्वारा, जिसमें ईरान की सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। हालांकि जब ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के रूप में खामेनेई की बेटी को नियुक्त किया तो उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए। इतना ही नहीं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने हॉर्मुज़ जलसंधि पर पाबंद लगा दिया और कहा कि यहाँ से कोई भी अगर शिप ट्रांसपोर्ट करता है या फिर माल की आवाजाही किसी भी शिप के रूप में देखा जाता है तो उस पर ईरान अटैक कर सकता है। जिसके बाद से अब तक 5 से 7 जहाजों को वहां पर निशाना बनाया जा चुका है। इतना ही नहीं, इसमें एक भारतीय की मौत भी हो गई थी। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि लकी बिस्ट ने किस प्रकार के दावे ईरान और अमेरिका को लेकर किया है। दोस्तों जैसा कि पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने यह दावा किया है कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी स्तर पर युद्ध करता है तो इससे अमेरिका को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, लकी बिस्ट ने यह भी दावा किया कि ईरान कभी भी अमेरिका से डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, वह प्रॉक्सी वार की लड़ाई लड़ेगा। आइए देखते हैं कि आखिर प्रॉक्सी वार का मतलब क्या होता है। जैसा कि ईरान का अपना खुद का प्रॉक्सी नेटवर्क है और यह गाजा, यमन, ओमान में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आसान भाषा में कहें तो प्रॉक्सी नेटवर्क का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जो डायरेक्ट युद्ध न करके छिप कर लड़ाई लड़ता है। इतना ही नहीं, ईरान के पास अपना खुद का हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन प्रॉक्सी नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर ऐसे संगठन किस प्रकार से युद्ध को अंजाम देते हैं। दोस्तों ऐसे संगठन अपने युद्ध को गोरिल्ला अटैक या फिर सुसाइड अटैक या फिर ड्रोन अटैक के द्वारा अंजाम देते हैं। आइए इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों गोरिल्ला युद्ध इस प्रकार से किया जाता है कि अगर कोई भी दुश्मन किसी रास्ते से जा रहा है तो वह ऐसे संगठन जो है उसका पीछा कर लेते हैं और उसे मारकर पुनः छिप जाते हैं। इसी को गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं कि आखिर सुसाइड अटैक क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी कार में बम रखा था और इससे किसी बड़े शहर में धमाका हुआ और इसमें जिसने बम लेकर बैठा था जो व्यक्ति, उसकी भी मौत हो गई। कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को पहले से पता था कि मैं इस युद्ध में मारा जा सकता हूँ। और सुसाइड अटैक ज्यादातर आतंकवादी संगठनों को अंजाम देने में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो किस प्रकार से RDX एक कार में बरामद हुआ था और वह कार जो है उसमें ब्लास्ट हो जाता है और इससे भारत के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। खैर आइए देखते हैं कि आखिर ड्रोन अटैक क्या होता है। दोस्तों इसमें अपने दुश्मन के ऊपर मिसाइलें या फिर बारूद न छोड़कर ड्रोन से अटैक किया जाता है और दुश्मन इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये काफी सस्ता होता है और बड़े से बड़े मिसाइल को अटैक करके गिरा भी सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से पूर्व रॉ एजेंट यह दावा कर रहे हैं कि ईरान कभी भी अमेरिका से डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, वह प्रॉक्सी वार की लड़ाई लड़ेगा और यह देखने को भी मिल रहा है और वहां पर बड़े से बड़े मिसाइल को ड्रोन से अटैक करके मारकर गिराया जा रहा है इजराइल या फिर अमेरिका के द्वारा। हालांकि इसका जवाबी कार्रवाई कई बार ईरान ने भी किया है और इजराइल या फिर अमेरिका की मिसाइलों को नेस्ते नाबूद किया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से ईरान ने हॉर्मुज़ जलसंधि पर बैन लगाया है, कहने का मतलब यह है कि जब से वहां पर प्रतिबंध लगाया है तब से भारत में LPG और पेट्रोलियम के दाम में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि हॉर्मुज़ जलसंधि लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ से लगभग दुनिया का 20% हिस्सा आयात यानी निर्यात किया जाता है और भारत भी अपना कुल तेल आयात का 50% हिस्सा इसी रास्ते से होकर मंगवाता है। बाकी दोस्तों आप पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट की बातों से किस प्रकार से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।